सुप्रभात बच्चों। हम लोग कक्षा 9 हिंदी ए से अध्ययन कर रहे हैं रसखान के सवैये, और हम लोग इसके 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम इसके तृतीय पद का अध्ययन करेंगे, जिसमें गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपना सौतन समझती हैं और वो कृष्ण की सभी नकल करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों से लगाने के लिए कभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो वो पूरी तरह बांसुरी में खो जाते हैं और गोपियों पर ध्यान नहीं देते थे। इसीलिए उसी भावना को यहाँ पर दिखाया गया है कि गोपियाँ कृष्ण की हर नकल करने के लिए तैयार, लेकिन वो कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों से लगाने के लिए कभी भी तैयार नहीं। तो बच्चों, आइए रसखान के तृतीय पंक्तियों की व्याख्या को समझते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि वो कृष्ण के सभी नकल करने के लिए तैयार है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, अर्थात वो कृष्ण की तरह मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर रखने के लिए भी तैयार है। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और गुंज की माल अर्थात माला, गरे अर्थात गले में, पहिरोंगी अर्थात पहनना, वो गुंज की माला को अपने गले में पहनने के लिए भी तैयार है। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी। ओढ़ी अर्थात ओढ़ना, पीताम्बर अर्थात पीले रंग का वस्त्र, लकुटी अर्थात लाठी, गोधन अर्थात गाय, ग्वारिन अर्थात गोपियाँ, संग अर्थात साथ, फिरोंगी अर्थात घूमना। तो यहाँ पर रसखान जी बहुत ही सहजता और बहुत ही सुंदरता के साथ गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के सभी नकल करने के लिए तैयार है। ओढ़ी पीताम्बर अर्थात वो कृष्ण की तरह पीले रंग का वस्त्र धारण करने के लिए तैयार है। अपने हाथों में लकुटी अर्थात लाठी लेकर सभी गोपियों के साथ गोधन अर्थात गाय को वन में चराने जाने के लिए भी वो तैयार है। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ यहाँ कह रही हैं कि सब स्वांग करूंगी, अर्थात गोपियाँ सभी स्वांग अर्थात नकल करने के लिए तैयार है। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मुरली अर्थात बांसुरी, मुरलीधर अर्थात कृष्ण भगवान, अधर अर्थात होंठ, धरी अर्थात धरना। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि वो कृष्ण की सभी नकल करने के लिए तैयार है, लेकिन मुरली अर्थात कृष्ण की बांसुरी को वो अपने अधरों पर अर्थात होठों पर कभी भी रखने के लिए तैयार नहीं है। वो कृष्ण के सभी नकल करने के लिए तैयार है, लेकिन कृष्ण की बांसुरी को वो अपने होठों से नहीं लगाएंगी, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती है। लेकिन कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो गोपियों को बिल्कुल भूल जाते हैं, और जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों को एक ईर्ष्या होती है बांसुरी से, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण गोपियों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जो गोपियां हैं वो बांसुरी को अपना सौतन समझती हैं, और इसीलिए यहाँ पर वो कह रही हैं कि हम गोपियां सभी नकल करने के लिए तैयार है। मोर का पंख अपने सर पर रखने के लिए तैयार है, गुंज की माला गले में पहनने के लिए तैयार है, पीले रंग के वस्त्र धारण करने के लिए तैयार है, और पीले रंग के वस्त्र को धारण करके अपने हाथों में लाठी लेकर गाय चराने के लिए तैयार है और सभी नकल करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कृष्ण की मुरली को अपने होठों से लगाने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। आशा है बच्चों आप लोग रसखान के सवैये के तृतीय पंक्तियों को अच्छी तरह से समझे होंगे। आप लोग इस सवैये को 4 से 5 बार पढ़ेंगे और इसके अर्थ को बिना देखे हुए अपने कॉपी पर लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।